आज प्रस्तुत है कीमा दाल। यह एक ऐसी रेसिपी है जो सामान्य दाल को खास बनाकर न सिर्फ आपके मेहमानों में वाहवाही लूटती है, बल्कि कुछ खास मौकों पर बने व्यंजनों में अपनी जगह बनाती है। जब पहली बार आप इसे चखते हैं तो पहले निवाले में इत्मीनान से इसका जायका लेते हैं, दूसरे निवाले में आपके मुंह से वाह निकलता है और तीसरे निवाले में आप इसके कायल हो जाते हैं। तो ऐसा होता है कीमा दाल का जादू। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए व्यंजनों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यह 100 ग्राम चने की दाल को हमने 4 घंटे पहले पानी में भिगोकर रखा था। आप चाहें तो रात भर के लिए भी दाल को भिगोकर रख सकते हैं। यह 250 ग्राम बकरे के मांस का कीमा है। यह मशीन में पीसा गया बारीक कीमा है, पर आप हाथ द्वारा बनाया गया दरदरा कीमा भी उपयोग कर सकते हैं। एक बड़े आकार की प्याज को हमने बारीक काट लिया है। इसके साथ ही हमने 3 से 4 हरी मिर्चों को बारीक काट लिया है। एक बड़े आकार के टमाटर को हमने ब्लेंडर में पीस कर रखा है। यह थोड़ा अदरक लहसुन का मिश्रण है, इसे भी हम प्रयोग करेंगे। अब एक बर्तन में 2 टेबलस्पून के लगभग वनस्पति तेल गर्म करते हैं। गर्म तेल में थोड़े से सूखे साबुत मसाले सम्मिलित करते हैं। इन्हें कुछ क्षण तेल में भून लेते हैं ताकि इनका आसव तेल में निहित हो जाए। तत्पश्चात 1 टीस्पून साबुत जीरा सम्मिलित करके कुछ क्षण और भून लेते हैं। अब बारीक कटी हुई प्याज सम्मिलित करते हैं। इसे मध्यम आंच पर 5 से 7 मिनट भूनते हैं ताकि यह थोड़ी सी पारदर्शी दिखने लगे। प्याज भुन चुकी है। अब 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। मिलाकर इसे 2 से 3 मिनट भून लेते हैं। सामग्री अब भुन चुकी है। अब समय है इसमें मसाले सम्मिलित करने का। इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, स्वादानुसार लाल मिर्च, आधा टीस्पून सांभर मसाला डालते हैं। इसे इस दाल में डालने से यह इसके स्वाद को बढ़ा देता है। 1/4 टीस्पून गरम मसाला डालते हैं। स्वादानुसार नमक एवं 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छे से मिलाते हैं और इसे 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। तत्पश्चात पिसा हुआ टमाटर सम्मिलित करते हैं। इसे अन्य सामग्री में अच्छे से मिला देते हैं। अब इसे ढककर 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। कटी हुई हरी मिर्च सम्मिलित करते हैं।
अब समय है कीमा सम्मिलित करने का। इसे बाकी सामग्री में अच्छी तरह मिलाते हैं। कीमे का कोई भी व्यंजन बनाते समय ध्यान रखें कि कीमे को पानी से धोएं नहीं। अपने विक्रेता से आग्रह करके मांस को पीसने से पहले ही अच्छी तरह साफ करवा लें। ऐसा करने से आपका व्यंजन निश्चित रूप से स्वादिष्ट बनेगा। अब इसे ढककर 4 से 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं ताकि कीमा पककर अपना रस छोड़ दे। एक बार अच्छी तरह करछी चलाते हैं। इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी सम्मिलित करते हैं। अब भीगी हुई चने की दाल सम्मिलित करते हैं। अच्छी तरह मिलाते हैं। अब इसे ढककर 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। सारी सामग्री अच्छे से भुन चुकी है। अब इसमें आधा लीटर के लगभग पानी सम्मिलित करते हैं। अच्छी तरह मिलाते हैं। आंच तेज कर देते हैं ताकि इसमें उबाल आ जाए। अब इसे ढककर 20 से 25 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं ताकि दाल पककर अच्छी तरह कीमे में मिल जाए। आप चाहें तो समय बचाने हेतु प्रेशर कुकर में 4 से 5 सीटी लगाकर इसे पका सकते हैं। हमारी कीमा दाल पककर तैयार है। दाल इतनी पकी होनी चाहिए कि पानी और दाल अलग अलग ना दिखें। एवं दाल के दाने मसलने पर आसानी से घुल जाने चाहिए। अब एक आखिरी चरण रह गया है। इस दाल के लिए एक देसी घी का तड़का बनाते हैं। इसके लिए 2 टेबलस्पून के लगभग देसी घी गर्म करते हैं। इसमें 1 चुटकी हींग डालते हैं। 1 से 2 साबुत लाल मिर्च डालकर भूनते हैं। 2 लहसुन की कलियों को काट कर सम्मिलित करते हैं। जैसे ही लहसुन थोड़े गहरे रंग का होता है, इसमें आधा टीस्पून कश्मीरी मिर्च डालकर गैस बर्नर बंद कर देते हैं। इस तड़के को हम परोसने के उपरांत दाल के ऊपर सम्मिलित करेंगे। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार कीमा दाल इस विधि का अनुसरण कर अवश्य बनाएं और अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के अन्य दर्शकों से साझा करें। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों अन्यथा चावलों से उठाएं। इसमें घी वाला तड़का सम्मिलित करते हैं, तो आनंद उठाइए कीमा दाल अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।